हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे और उनके मैसेजेस भी देखेंगे और एनर्जी ऑरिकल से मैं उनकी एनर्जी भी चेक करूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको अपनी नेम इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। ये पाइल फर्स्ट है, ये पाइल सेकंड है। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ करनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1 पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। आई होप कि आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी क्या चल रही है इन दिनों। अब ये एनर्जी आपको लेकर के भी आ सकती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, चलिए जानते हैं जो इंसान आपके माइंड में है उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। ग्रुप 1 पीपल के लिए वॉकिंग अवे। ओके, डोर टू स्पिरिट, अटैचमेंट। एक कार्ड और लूँ मैं। ये पहले भी गिरा था, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके, बॉटम से है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे नंबर 35 आपकी है, इनकी एज हो सकती है 27, 32, हो सकता है आप लोग 20+ हो, 30+ हो। या फिर नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9, नंबर 8, ये नंबर हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। या फिर 5, 3, 7, 2, 6, 4, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। एयर साइन मुझे यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है। और यस, एक बार मैं पानी पी लूँ। यस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है, डोर टू स्पिरिट। यस, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है इनके अंदर, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आ रही है इनके अंदर। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये आपको लेकर के आए हैं। यहाँ अटैचमेंट का कार्ड है एंड यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग दोनों साथ में नहीं हो। ठीक है, या तो सेपरेशन हो चुका है या आप दोनों के बीच में दूरियां हैं या रिश्ता ख़त्म हो चुका है या नो कांटेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान और आप अभी एक साथ नहीं हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ में। ठीक है, ये हो सकता है कि आप इनको सोशल मीडिया पे अगर देख रहे हो तो ये आपको बहुत खुश नज़र आ रहे होंगे। ऐसा नज़र आ रहे होंगे जैसे कि इनकी लाइफ में ये इंसान बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनकी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो कुछ भी दिखा रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें फ़ेक है। ठीक है, वो सारी चीज़ें फ़ेक है, झूठी है, अगर ये इंसान ऐसा शो करता है तो। क्योंकि ये इंसान स्टक है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंसान जो है जंजीरों से बंधा हुआ है।
इसके हाथ में एक मास्क है, और ये मास्क है ना, ये लोगों के सामने लगाता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस इंसान को ना कहीं स्टकनेस है इस इंसान की लाइफ में। ये स्टक है किसी के ऊपर, या तो ये इंसान आप हो सकते हैं। अटैचमेंट का कार्ड है, आपके साथ में इस इंसान को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, क्योंकि आज की रीडिंग हम आपके पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर के। तो डेफिनेटली यहाँ ये अटैचमेंट जो है ये इंसान को आपसे ही है। यस, यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। डेफिनेटली बेशक ये इंसान वॉक अवे कर चुके हैं, आपकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन आज भी ये पास्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान है इनका, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इंसान पीछे मुड़ करके देख रहा है इनको, क्योंकि आपके लाइफ में आना है, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करनी है, डोर ओपन करना है। ठीक है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अवेकनिंग आ रही है इस इंसान के अंदर, और ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये आज भी आपको भूल नहीं पाए हैं। अभी ये इंसान अपनी लाइफ में चीज़ों को एडजस्ट करके चल रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कि चीज़ें अगर एडजस्ट करके चलेंगे तो शायद आपके साथ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यस, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए, आपके साथ में ठहराव चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब मैरिज, आपके साथ में कमिटमेंट। यस, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, लेट्स सी, हम टैरो से देखते हैं। पहले मैं यहाँ से देखूँगी, फिर मैं टैरो निकालूंगी। अभी सिचुएशन देख लेते हैं क्या है आप दोनों के बीच में, क्या सिचुएशन चल रही है, फिर हम टैरो से चेक करेंगे। इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी। ये तो इनकी एनर्जी है, अब हम फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन भी आ जाएगी, फीलिंग्स भी आ जाएगी, फिर हम मैसेज देखेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, देन हम मैसेज देखेंगे। लेट्स सी, ग्रुप 1 पीपल, कॉफ़ी कप, गर्ल्स विथ ए स्नैक, सोलमेट। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे अटैचमेंट है, तो आप दोनों सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के। द चेजर, वॉक अवे भी करके गए हैं। फोनिक्स, बॉटम से है अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, विद द कॉफ़ी कप मुझे ऐसा फील हो रहा है, सबसे पहला मुझे ये कार्ड दिख रहा है, गर्ल्स विथ ए स्नैक। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप कहीं ना कहीं अब आप ऐसा दिखा रहे हो इस इंसान को कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, या अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो आप खुश हो अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। ठीक है, या आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है। अब आप शायद इस इंसान को, अगर ये आए भी तो शायद आप इनको मना कर दोगे कि नहीं, मेरी लाइफ में अब आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। ठीक है, एंड कॉफ़ी कप की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिल करके हो सकता है कहीं आपको कॉफ़ी के लिए बुलाए, या आपको कॉल करके कहे कि चलो कहीं मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, या किसी कैफ़े में जहाँ पे ये आपसे बात कर सके। ठीक है, ये आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाए, क्योंकि जो भी आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे आपका रिलेशन है, इसको ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि इनको फील होता है कि आपके साथ में इनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में, इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी बैठती है। आप इस इंसान की नज़रों में, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में आपको लाइफ पार्टनर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कि आपसे शादी की जा सकती है, मैरिज की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, मैरिज देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं। यस, द चेजर, फियर ऑफ अबॉन्डमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। तो डेफिनेटली ये इंसान, या तो आप भाग रहे हो इनसे, ठीक है, और या फिर ये इंसान भाग करके गए थे आपसे। डेफिनेटली वॉक अवे का भी कार्ड है।
रनर चेज़र वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जबकि इस इंसान की फीलिंग्स ये हैं कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, एक नए सिरे से चीज़ों को फिर से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट जो है अब पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर के। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे ताकि हम क्लियर कर सकें इनकी फीलिंग्स को डीपली। यहाँ पे कॉफ़ी कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। कॉफ़ी कप की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। इनकी जो फीलिंग्स है ना वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। अब इस इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि अब बस इनको आपको पाना है, आपसे बात करना है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके प्यार में है। इनका लव जो है ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, इसलिए हो सकता है कि आपको मिलने के लिए बुलाए, आपसे बात करें कि कनेक्शन को ये इंसान शुरू करना चाहते हैं, या आप क्या चाहते हो, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस कनेक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें। गर्ल्स विथ ए स्नैक यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है, इस इंसान की फीलिंग्स है आपको लेकर के। ठीक है, मैं नहीं कह रही, इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी है कि शायद अब आपके इस इंसान के होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है। अब आप उस बाउंड्री को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये इंसान पास्ट में आपको छोड़ करके चले गए थे विद द 5 ऑफ पेंटिकल। ये आपसे दूर हो गए थे, और शायद उस वक्त आपने इस इंसान को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी बात नहीं सुनी और ये दुखी मन से गए हैं। अगर कोई और भी रीज़न रहा हो जाने का तो वो अभी यहाँ पे निकल करके नहीं आया है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं जाते हुए भी इतने खुश नहीं थे, क्योंकि इनको भी पेन था, इनको भी तकलीफ़ था आपसे दूर होने का। लेकिन उस वक्त हो सकती है सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसे सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा आपको छोड़ करके। और आपने हो सकता है कि आप बाउंड्री सेट कर ली है। आपको लग रहा है कि शायद ये इंसान आता है और फिर आपकी लाइफ से चला जाता है। रनर चेजर वाली एनर्जी है, या तो बहुत बार इस इंसान ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट किया होगा, आना जाना किया होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि शायद आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ये इंसान फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपका साथ इस इंसान को मिलता है तो ये अपनी लाइफ में स्टेबल होते हैं, इनकी लाइफ में अबंडेंस होता है, इनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ों को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। यहाँ पे सोलमेट की ऊर्जा क्यों है, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये आपके ऊपर स्टक है। ये आपके साथ में कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, एक बार यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली ये आपके ऊपर स्टक है, ये बंदा या बंदी जो भी है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, इतने ज़्यादा इनके थॉट्स होते हैं इनके माइंड में, इनके दिल में, कि ये इंसान स्टक है। अगर ये आपसे दूर हैं, चाहे कितना भी समय हो गया हो, ये इंसान आपके बारे में 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो, ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। और इनको लगता है कि अब ये सिचुएशन है, अब कोई भी इंसान पूरी ज़िंदगी लटक करके नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये सीधा होना चाहते हैं ताकि ये चल सके आगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके थॉट्स जो है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो। डेफिनेटली आप दोनों का सोल कनेक्शन है और ये इंसान इसलिए आपके ऊपर स्टक है। लेट्स सी यहाँ पे चेज़र की एनर्जी क्यों है, चलिए देखते हैं यहाँ पे चेज़र की एनर्जी क्यों है। द हर्मिट, ओके, द हर्मिट। इस वक्त ये इंसान कहीं ना कहीं आइसोलेशन में है। आइसोलेशन का मतलब कि ये इंसान बहुत कम लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत कम लोगों के साथ में
कनेक्शन में हैं या तो सोशल मीडिया पे भी हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम बात करते हैं लोगों से, क्योंकि इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ये चेज़र आप इनको पीछा कर आप इनका पीछा कर रहे हो, आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। पास्ट की एनर्जी हो सकती है ऐसी, क्योंकि यहाँ द हर्मिट का कार्ड है और ये इंसान आपकी नहीं सुन रहे थे। स्पिरिचुअली ये इंसान की ग्रोथ हो रही है, अवेकनिंग आ रही है और ये डीप थिंकिंग में है आपको लेकर के, बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये इंसान इसके हाथ में लैंप है और ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान के पीछे आप भाग रहे थे, अब ये इंसान खुद आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है या ये एक रास्ता ढूंढ रहा है कि किस बहाने से ये आपसे मिले या आपसे बात करे। ठीक है, यहाँ पे टॉरस और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी यहाँ पे फोनिक्स की एनर्जी क्यों है। डेफिनेटली एक नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके सोलमेट हो। यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी निकल करके आई है और यहाँ से भी सोलमेट की एनर्जी निकल करके आई है, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आपको याद करना, ठीक है, और ये आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एज का भी डिफरेंस नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो, या ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, या इंटरनेट के थ्रू मिले हुए हो। तो भी ये इंसान हो सकता है कि पहले आप लोगों की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई हो। डेफिनेटली ये इंसान आपको पाना चाहते हैं विद द सेक्स ऑफ कप, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। यस, ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। बॉटम से है 8 ऑफ वैंड्स। वाओ, डेफिनेटली बात हो सकती है विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 5 मंथ और 6 मंथ के अंदर दिख रहा है, या 8 मंथ भी हो सकता है कि इस इंसान से आपकी बातचीत होने लग जाए, शुरू हो जाए। ठीक है, अब हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं एक बार। इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ, फिर हम देखेंगे इनके मैसेजेस क्या हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से लूँगी और कुछ मैसेजेस मैं अपने हैंडमेड रिटन मैसेजेस जो हैं वहाँ से देखेंगे कुछ मैसेजेस। लेट्स सी इनका अगला कदम क्या है आपकी तरफ, क्या ये एक्शन लेंगे। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे भी मुझे एक्शन का नज़र नहीं आया, बस ये एक ऐसा लग रहा है कि ये आपको कॉल कर सकते हैं या इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, हाय हेलो ऐसे। ठीक है, ये आपको हाय हेलो कर सकते हैं या गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इंसान स्टक है, यहाँ पे भी अभी ये डीप थिंकिंग में है, यहाँ पे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, 4 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली अभी मुझे नहीं लगता कि ये इंसान एक्शन लेगा विद 10 ऑफ बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अभी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ही मसलों में उलझा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान सोच बहुत रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्शन लेगा। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में है, सोचते हैं बस, एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। डेफिनेटली या तो आपने बाउंड्री सेट कर ली है विद द 9 ऑफ वेंट्स, और ये सिर्फ सोच ही रहे हैं कि आप अगर ये बाउंड्रीज़ हटाओ तो ये इंसान आपकी तरफ आए, आपसे बात करें। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ कार्ड्स लेते हैं यहाँ से। ओके, मैसेजेस देखते हैं इनके क्या है, क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। होप, आई हैव नॉट गिव अप ऑन यू येट। डेफिनेटली ये गिव अप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको अटैचमेंट है। ठीक है, ये आज भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और इनको उम्मीद है कि शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी, और इन्होंने अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं किया है। ठीक है, ये आपसे अभी गिव अप नहीं कर पा रहे हैं आपको। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। गिल्टी, डेफिनेटली ये इंसान बहुत गिल्टी फील करते हैं
अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई इन्होंने कुछ गलत कह दिया आपसे, या कनेक्शन जिस वजह से एंड हुआ है इन्होंने अगर आपको नहीं बताया है, या इनकी कोई गलती थी, तो डेफिनेटली ये इंसान गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। डेफिनेटली ये अपने आप को रीज़न मानते हैं कि मैं हूँ कारण जिसकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है। ठीक है, बहुत रिग्रेट है, गिल्टी है, कंफ्यूज। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने बाउंड्री सेट कर ली है, तो ये इंसान कंफ्यूज है कि अब ये करे तो क्या करे, अनक्लियर है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, या आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, कंफ्यूज है ये इंसान। और देखते हैं हैबिट्स। आई डो नॉट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। डेफिनेटली इनकी कुछ आदतें ऐसी थी, या आपकी कुछ आदतें ऐसी थी जिसको चेंज की जा सकती थी, लेकिन की नहीं आप दोनों ने। ये भी एक रीज़न हो सकता है अगर इनको कोई बैड हैबिट्स है, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग का। और देखते हैं कार्ड ब्रोकन। आई फील सैटेड अबाउट दिस सिचुएशन। डेफिनेटली ये ब्रोकन है इस वक्त, इनका दिल टूटा हुआ है और ये बहुत सैड फील कर रहे हैं। ठीक है, अनअप्रिशिएटेड। डेफिनेटली इन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया होगा। जिस भी तरीके से आप इनको ट्रीट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो, फिर भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर इनको लगता है कि आप इनको अप्रिशिएट नहीं करते। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि इंसान एफ़र्ट डालने की कोशिश कर रहा है और मेरे व्यूअर्स जो हैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनके एफ़र्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो इनको। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से देखते हैं। एक ब्राउन कार्ड, येलो कार्ड। डेफिनेटली बॉटम से है ट्रैवलिंग। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। और देखते हैं आई एम चेंजिंग माई वे। डेफिनेटली ये खुद को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर इनमें कोई बैड हैबिट्स है तो डेफिनेटली ये चेंज होकर के आपकी तरफ आएंगे। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो डेफिनेटली इनको हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है अपनी फीलिंग्स आपसे बताने में। आई हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। आई एम ऑल योर्स फॉर एवर। डेफिनेटली ये हमेशा आपके हैं। आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ओके, तो ये ऐसा फील कराते हैं लोगों को जैसे कि ये आपके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब भी लोग आपके बारे में बात करते हैं तो इनका रिएक्शन कुछ होता नहीं है आपको लेकर के। ये होता भी है तो ये लोगों के सामने प्रिटेंड नहीं करते, मेंशन नहीं करते। लॉन्ग डिस्टेंस। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है कुछ लोग। आई वॉन्ट योर अटेंशन। डेफिनेटली जिस तरीके से आपने बाउंड्री सेट की है ना, जिस तरीके से आपने इस इंसान को ये दिखाने की कोशिश की है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहता है गाइज़। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। पहले हम एनर्जी ओरेकल से चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो। गाइस अब ये एनर्जी जो है उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है और आपको लेकर के भी आ सकती है, ठीक है। ग्रुप 1 में तो उनके पार्टनर को लेकर के ही आई थी। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल कर के आता है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है। उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। स्टेबिलिटी, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल,
गॉडेस ऑफ द मून, एक कार्ड और लूँगी मैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। बॉटम से है मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ। आपकी एज हो सकती है 30+ हैं आप, या तो यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं 30+ हो, 40+ हो, या 50+ भी हैं कुछ लोग यहाँ पे, या फिर हो सकता है 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या फिर 3, 7, 8, 9, यस, ये नंबर हो सकते हैं कि आपको आपके बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकते हैं इस इंसान के आपके, या फिर हो सकता है इन दिनों आपको 7 नंबर 7 नंबर दिख रहे हों बहुत ज़्यादा, या फिर ये 7 नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 7 नंबर 777, ठीक है। इनका साइन हो सकता है कैंसर, टॉरस, पाइसिस, यस, ये नंबर ये ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक बार मैं पानी पी लूँ, ओके। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द गॉडेस ऑफ द मून एंड द मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ हिडन फीलिंग्स यहाँ पे हो सकती है, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है और यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। आप इनकी नज़रों में एक गॉडेस हो, ठीक है। आपकी ये इंसान आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो इस इंसान की नज़रों में, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत गुड लुकिंग देखते हैं, बहुत चार्मिंग देखते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपने दिल की बात आपसे शेयर करनी चाहिए, यस। इनके दिल में आपके लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है गाइस। कोई ये इंसान आकर के आपसे अपने दिल की बात बता सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्ड ऐसे आए हैं स्टेबिलिटी को लेकर के, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड द मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर हो सकते हो, ठीक है। आपसे आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जिससे ये जिसकी जैसे किसी से अगर शादी करने की बात सोचते हैं अपन, ठीक है, तो अपन क्वालिटी देखते हैं कि इस इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटी है। तो इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जिसके साथ कि ये इंसान स्टेबल हो सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, यस। ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, इनके दिल के दरवाजे जो हैं आपके लिए खुल चुके हैं, आप ये इंसान अपना दिल लेकर के बैठा है, यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो इनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आ सकता है, खुशियाँ लेकर के आ सकता है, पॉजिटिविटी लेकर के आ सकता है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी, चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये तो इनकी एनर्जी थी, ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं गाइस। डेफिनेटली इनके फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा इन दिनों ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। प्यार बढ़ रहा है आपको लेकर के, और आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, यस। अगर इन्होंने हाइड की थी अपनी फीलिंग्स विद द गॉडेस ऑफ द मून, क्योंकि हिडन को बताता है, सीक्रेट को बताता है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान रिवील कर सकता है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को रिवील कर सकते हैं ये इंसान। चलिए इनकी फीलिंग्स देखते हैं क्या है। क्यूपिड एरो, यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट के नीचे है जस्ट। हे फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव, सेपरेशन, ओके, sadness, bitterness, missing you, thinking about you, uncertain future,
बैक स्टेप्ड। हम इन कार्ड्स को भी क्लेरिफाई करेंगे टैरो से। डेथ, ओके, दो दो चीज़ें कंफर्मेशन कर रही है यहाँ पर। डेट, डेफिनेटली मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, और यहाँ डेट की एनर्जी है। बॉटम से है ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है गाइस। यस, आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है। इन्होंने बैक स्टेप्ड किया है, हार्ट ब्रेक किया है, सेपरेशन है, यहाँ पे शॉकिंग अटैक मिला है, या तो अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं, ठीक है। और अब इनकी फीलिंग्स है कि ये आपको डेट करें, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं। क्यूपिड एरो, हे फेथ लव इज़ कमिंग। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार जो है इन दिनों बहुत उमड़ रहा है, और ये इस सेपरेशन को कम करना, दूर करना चाहते हैं, ठीक है। जो सैडनेस है आप दोनों के बीच में, ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको मिस कर रहे हैं कि क्यों दूरियां आ गई, क्यों चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। शायद इन्होंने आपको धोखा दिया है, बैक स्टेपिंग की एनर्जी है, किसी और के साथ में अफेयर रखा है आपके होते हुए भी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को फिर से शुरू करना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस इंसान के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है, नो सेकेंड चांस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये तो डेट करना चाहते हैं आपको, ठीक है, आपके साथ में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो हो सकता है कि आप इनको सेकेंड चांस ना दो, ठीक है, आप इनको सेकेंड चांस ना दो। लेकिन ये इंसान आपको, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है गाइस, क्योंकि ये यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रहा है कि ये इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। ये ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, और इस इंसान के अंदर बदलाव आ रहा है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे कि पहले जैसे ये इंसान थे ना, वैसे अब नहीं हैं, पूरा चेंज हो जाएंगे, पूरा आपके लिए ख़ुद को चेंज कर देंगे। यस, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं, इनको हम क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है। उप्स, इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए मुझे। क्यूपिड एरो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। इनको कहीं ना कहीं फेथ है आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर। 8 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इनको उम्मीद है विद 8 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और इनका जो फेथ है आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। सेपरेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि ये इंसान इस सेपरेशन को दूर करना चाहता है, पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर के विद द 3 ऑफ वैंड्स। आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव मूव ले सकते हैं विद द 3 ऑफ वैंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अदर सिटी या कंट्री में आप रह सकते हो, इनसे दूर हो सकते हो। यस, बैक स्टेपिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, द एम्परर। ओके, तो कहीं ना कहीं या तो ये इंसान ऑलरेडी कोई फादर फिगर है या मदर फिगर है, ठीक है, या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर ये परिवार में बड़े हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये इंसान ऑलरेडी फादर फिगर हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर ये इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, स्टबन है, ये ज़िद्दी हैं कि मेरी चलनी चाहिए, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
ये सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। इन्होंने अपना साम्राज्य खुद बनाया है, अगर ऐसा कहे तो, ठीक है। अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को ग्रो करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फाइनेंशियली इंसान बहुत स्टेबल है, लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। तो ये इंसान कहीं ना कहीं या तो ये चाह रहा था कि मेरे हिसाब से कनेक्शन चले, और आप ऐसा नहीं चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि दोनों का जो है योगदान हो इस कनेक्शन में। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे कि ये इंसान कहीं ना कहीं, या तो ये कनेक्शन जो है ईगो की वजह से ख़राब हुआ है, या डेफिनेटली ये इंसान के बीच में, आपके और इस इंसान के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है। बैक स्टेप्ड डेफिनेटली, या तो इन्होंने आपको बताया नहीं था। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन्होंने फीलिंग्स एक्सप्रेस की ही नहीं है, फीलिंग्स को हाइड किया है। प्यार तो करते थे लेकिन कभी बताया नहीं, ठीक है। या फिर ये आपके साथ में आपको लेकर के फीलिंग्स थी, लेकिन आपके साथ में उस वक्त सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे थे, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे आपको, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और आपको लगा कि इन्होंने आपको बैक स्टेप्ड किया है, धोखा दिया है। हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में आपसे बातें छुपाई हूँ, ये चीज़ भी हो सकती है विद द एम्परर कार्ड। लेट्स सी यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बंदा या बंदी जो भी है क्रॉस रोड पे था, ठीक है। दो रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ, कंफ्यूज थे ये इंसान। यस, अब इनकी फीलिंग्स ये हैं कि अगर ये सेकंड चांस ले भी आपकी तरफ आने के, तो शायद आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। यहाँ पे ये भी लग रहा है, ये अगर पास्ट में क्रॉस रोड पे थे तो शायद ज़रूरी नहीं है कि अभी भी हो, लेकिन विद द टू ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ कार्ड ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन ये बंदा कंफ्यूज है, इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वो इसलिए कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको कोई चांस नहीं दोगे, अब आप अपनी लाइफ में इनको वापस नहीं लेना चाहते। तो ये बंदा दो चीज़ों में स्टक हो सकता है कि आपकी तरफ जाए या ना जाए, आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। और देखते हैं यहाँ पे डेट की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो और एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, कैंसर और पाइसिस की एनर्जी भी है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे डेट की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम से है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। यस, ये इंसान आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। बताऊँ क्यों? क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो चीज़, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो ये इंसान कैसे इस पेंटिकल को देख रहा है, कितना संभाल रहा है। ये आपको संभाल करके रखना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने नहीं लिया है तो, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है चलने दो। पास्ट में हो सकता है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे, लेकिन अब ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत। एरीज और एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप या ये इंसान। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इस एंडिंग से ये इंसान खुश नहीं है। इसको भी उतनी ही तकलीफ़ है ये इंसान झेला है जितनी आप झेल रहे हो, ठीक है। उतना ही पेन इनको भी होता है आपसे दूर होने के बाद जितना आपको होता है। यस, अब इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं एक बार। वैसे तो यहाँ लग रहा है कि ये नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है 10 ऑफ सोर्ड्स की है, तो कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बंदा क्रॉस रोड पे है, पॉजिटिव है लेकिन क्रॉस रोड पे है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है। लेट्स सी, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ? स्ट्रेंथ, लियो, इनको किसी भी तरीके का फियर या एंजाइटी है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि शायद इनको इस बात का डर है कि आप इनको चांस नहीं दोगे, सेकंड चांस नहीं दोगे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने फियर के ऊपर काम करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, बहुत मेहनत कर सकते हैं ये आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये इंसान थोड़ा वेट करेंगे। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एक्शन लेंगे। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के जाएं और शायद आप इनके प्यार को रिजेक्ट कर दो, ऑफ़र को रिजेक्शन फील करवा दो इनको, तो इनका तो पोपट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा करेजियस, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस किया हो, या आप अगर मान लीजिए थोड़े हेल्दी थे तो आप जिम वगैरह जाना शुरू किए हैं। आपने अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए कुछ नए नए तरीके अपनाए होंगे, ठीक है। हेयर कट किया होगा अपना। तो ये इंसान ऐसा देख रहा है कि यार ये तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ चुके हैं, शायद आप इनको भूल चुके हो। आपके माइंड में ऐसा भी है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, चाहे आ जाए, कल आए, या 4 साल बाद में आए, चाहे 5 साल बाद में आए, ठीक है। आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है और ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, ठीक है, भूल नहीं पा रहा है। और इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आकर के आपको ऑफ़र दे सके। यस, इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि आप आगे आकर के आपको ऑफ़र दे सके। इनको डर है रिजेक्शन का, फियर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनकी नहीं सुनोगे। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, एक्वेरियस तो मैंने बता ही दिया। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। कन्वर्सेशन, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली मैंने कही थी नहीं कि इस इंसान के ऊपर किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। इनके बच्चे हो सकते हैं, या इनकी फैमिली हो सकती है, छोटे भाई बहन हो सकते हैं। डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आगे नहीं आ पाए। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। यस, उनकी ये परवाह कर रहे थे ज़्यादा, आपकी परवाह इन्होंने कम की। न्यू चैप्टर, डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, और एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में। और देखते हैं स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। डेफिनेटली इसलिए ये इंसान अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये अभी सोचने के लिए थोड़ा समय और लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि आप तो इनको ज़रूर रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं लोगे। यस, एक कार्ड और लूँगी मैं, वैल्यू। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। यस, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे एक इंसान हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, या एज का डिफरेंस हो सकता है, या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। डेफिनेटली इनको इस चीज़ का भी डर है कि शायद बहुत टाइम ले लिया इन्होंने एक्शन लेने में, आपकी तरफ आने में। यस, तो इनको लग रहा है कि ये इन्होंने ज़्यादा समय ले लिया। एक्शन तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान अभी लेंगे, क्योंकि अभी ये खुद भी समय ले रहे हैं, ठीक है, और हिम्मत नहीं हो रही है। ये जब इस इंसान के अंदर करेज होगा, हिम्मत होगा आपको फेस करने का, तभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका कोई कॉल या मैसेज आ जाए आपकी तरफ, ठीक है, हाय हेलो हो सकता है। ज़रूर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान आकर के आपसे बात ही करेगा लंबी चौड़ी, लेकिन हाय हेलो हो सकता है। एक कार्ड और लूँगी मैं, फ्रेंडशिप। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा हो, ठीक है। शुरू से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके
आपको ये बोला हो कि हाँ हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। आई एम चेंजिंग माई वे, डेफिनेटली ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं या ज़िद्दी हैं तो ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज माई माइंड, डेफिनेटली आप इनके माइंड में रहते हो हर वक्त, ठीक है। आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। फाइनेंशियस एंड करियर, डेफिनेटली इनका कोई फाइनेंशियस और करियर का भी इशू हो सकता है। आई कैन नॉट हैंडल योर लव, डेफिनेटली आपने इस इंसान को बहुत प्यार कर दिया है, ठीक है, और ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इनको लग रहा था कि शायद चीज़ें उस तरीके से ना चलें जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, इसलिए हो सकता है इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा हो। यू आर स्कैरिंग मी नाउ, तो आप इनको डरा रहे हो। अब जो आपकी जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आप खुद को पैम्पर कर रहे हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको डरा रही है कि शायद अब आप इनको भूल जाओगे हमेशा के लिए। यू आर माई हार्ट, आप इनके दिल हो। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, डेफिनेटली ये बहुत बार इन्होंने कोशिश की होगी कि आपको अपने करीब ना आने दें, या फिर ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।